क्या मैंने अपनी यरदन को पार कर लिया है? हम सबके सामने सवाल है। यरदन एक सीमा है, मतलब मरुभूमि के बीच में और कनान के बीच एक सीमा है जिसको पार करना है। पार करने के बाद ही क्या है? दूध और मधु है, प्रतिज्ञात भूमि है, मतलब मृत्यु में वो जीवन छिपा हुआ है। अगर मरते नहीं है तो पुनरुत्थान नहीं है, जीवन नहीं है। इसमें कई पहलू हमने बीते दिनों में सीखे हैं। तो आज भी हमारे सामने इस समय भी कोई बहुत असंभव की नदी बह रही होगी, शायद कोई और समस्या होगी। अभी हम गीत गा रहे थे, यरीहो जैसी बाधाएं हो। यरीहो अभी आगे आएगा। अब सारी लड़ाई विश्वास से जीती जाएगी। मरुभूमि का वो सारा सफर जो अविश्वास का सफर था, जो बुड़बुड़ाने का सफर था, जो मिस्र की ओर जाने का मन था, वो सब क्या हो चुके हैं? मरुभूमि में दफन हो चुके हैं। आज्ञाकारिता के बिना, विश्वास के बिना, मतलब कोई भी किधर नहीं जाएगा। यरदन के पार का वो जीवन अनुभव नहीं करेगा। हाँ, इजरायलियों ने लाल समुद्र पार किया था, लेकिन यरदन पार वो ही करेंगे। हमने पिछले दिनों यहोशू का जीवन देखा, कालेब का जीवन देखा। लिखा है वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लिए, विश्वास से लबरेज हैं, भरे हुए हैं। कनानी हमारी रोटी ठहरेंगे। विश्वास है, आज्ञाकारिता है। तो अगर विश्वास नहीं है, देखो, और आज्ञाकारिता नहीं है, और जीवन में अभी तक क्या नहीं आया? क्रम नहीं आया, अनुशासन नहीं आया, तो किधर ही घूमते रहेंगे? कब तक घूमते रहेंगे? जब तक अपने पुराने जीवन के लिए मरते नहीं, पाप के लिए मरते नहीं, अपनी इच्छा, अपनी योजनाएं, अपने सम्मान, अपने आदर, अपने अधिकारों के लिए जब तक मरते नहीं है। प्रार्थनाओं के साथ वचनों को समझना है। तो आज हमारे सामने कौन सी वो असंभव की यरदन बह रही है जिसको पार करना असंभव है? पक्का है उस यरदन को पार करना असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था। यहोशू हमने 3 का 11-12 में पढ़ा था। याजक लोग संदूक कंधे पर लेकर यरदन में जैसे ही क्या रखेंगे? पांव रखेंगे, उसी समय यरदन का बहता हुआ जल क्या हो जाएगा? अविश्वासी मन कैसा है बताओ? पहले चमत्कार दिखा तब विश्वास करूंगा। भाई, परमेश्वर ने जो कहा था, याजकों ने पांव रखना हम सीख रहे थे बहती हुई यरदन में। अगर जान का खतरा है तो खो देंगे। यीशु ने कहा जो मेरे कारण अपनी जान को भी जोखिम में डाले। तो ये जोखिम में डालने का विषय है, ये चमत्कार देखकर चलने वाला विषय नहीं है, ये जोखिम उठाने का विषय है। पूर्ण समर्पण है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हम अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं तो हम यरदन के इसी पार मरुभूमि में क्या होते रहेंगे? मरते दम तक किधर घूमते रहेंगे बताओ? तो हम सब ने इन बातों को पहचानना है। मतलब संगति इसी चीज में नहीं पूरी होती कि चलो हम आराधना में आए, गीत भजन गाया, चलो जी हो गए ना। हो सकता है हम लाल समुद्र के अभी मिस्र में बैठे हो, मिस्र के खीरे खरबूजों में तो आनंद आएगा, लेकिन आत्मिक आनंद लाल समुद्र के इस पार है। उद्धार, छुटकारे की जो खुशी है वो मिस्र में परमेश्वर कभी नहीं देगा। मिस्र पसंद करने वालों को कभी भी परमेश्वर स्वर्गीय आनंद, आत्मा का आनंद कभी नहीं चखाएगा। वहां खीरे देगा, खरबूजे देगा, लेकिन गुलामी का देश है। बहुत सारे कह रहे प्रभु में गुलामी का देश ही मंजूर है, बस यही कनान हो जाए हमारे लिए। मिस्र को बहुत सारे हम में से कनान बनाने के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मिस्र को कनान बना दे, मिस्र को कनान बना दे प्रभु। मिस्र में गुलामी है, मिस्र में आनंद नहीं है। इतनी बात समझे कि नहीं? मिस्र में अगर हमें आनंद आ रहा है तो परमेश्वर, संसार या मिस्र की चाहत जब तक है तब तक हमारे अंदर वास्तव में प्रभु की चाहत नहीं है। मेरी चाहत यीशु होना है। हम सब ने पहचानना इस चीज को। जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी यरदन पार कर लेंगे। नहीं तो इजरायलियों ने कितनी साल लगा दी मरुभूमि में,
40 साल मरुभूमि में क्या होते रहे? घूमते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। लेकिन परमेश्वर उसी समय एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहा था, जिन्होंने जिनके मन में क्या नहीं था? मिस्र नहीं था। ये बात हम बार बार हमने सुनना है, भले ही हमारे कान में बहुत तकलीफ देती हो, लेकिन ये बार बार हमने सुनना है। मिस्र गुलामी का देश है, पाप का देश है, फिरौन राज कर रहा है, वहाँ टोकरियां ढूंढी हैं, वहाँ गुलामी है, बहुत सारे छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन मिस्र छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर का स्वभाव। 40 दिन उन्होंने भेद लिया, 40 साल कर दिए उनके सफर के, जब तक वो मिट नहीं गए। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? परमेश्वर हमें मरने के लिए उधर लेकर जा रहा है। लाल समुद्र पार किए हुए लोग हैं, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, मन्ना खाए हुए लोग हैं। परमेश्वर इनको 12 प्रधानों को यरदन पार भेजकर और अच्छे से 40 दिन उन्होंने उस कनान देश का दूध मधु का आनंद लिया है, फल फ्रूट को चखा है, और सब कुछ अनुभव करने के बाद आकर 10 लोगों ने क्या कहा? ये तो असंभव है भाई, ये हमसे हो नहीं पाएगा। उधर के लोग बहुत ताकतवर हैं, हम उनके सामने टिड्डे। मतलब अविश्वास। उस चीज को बार बार समझना। पांव रखने का मतलब, यरदन में पांव कब रखा? जब यरदन सूख गई तब नहीं। यरदन सूखने पे तो हर कोई पांव रख लेगा, चमत्कार देखने पर तो हर कोई बपतिस्मा ले लेगा। भाई जी, हम में से कितने किसका इंतजार कर रहे हैं? चमत्कार का। चमत्कार नहीं प्रभु करेगा। लिखा है इस युग के लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहे हैं, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चमत्कार। योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा था। लिखा ऐसे ही मनुष्य का पुत्र भी किधर रहेगा? तो दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और यीशु का स्वर्ग में जीवित चला जाना। अगर इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर ये हमारी दृष्टि में बड़ा चमत्कार नहीं है, तो परमेश्वर और कोई चमत्कार हमें दिखाने वाला नहीं। अच्छे से हमने कान खोल कर सुनना है। आपको मालूम है, इन्होंने मिस्र में बहुत चमत्कार देखे थे। चमत्कार से कभी विश्वास नहीं बढ़ेगा। जिन्होंने चमत्कार देखकर विश्वास किया है, तो इस करके वो सब क्या हो गए? तो चमत्कार की उम्मीद ना करें। भले ही यरदन आपके सामने असंभव की नदी बह रही है। ये जो अभी हम जिस पहलू को देख रहे हैं, यरदन नदी हमारी असंभव की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सुभाष भाई, बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इस समय। 2 बातें उसमें। सबसे पहली बात तो विश्वास से पांव रखना है, रिस्क है भाई जी। हो सकता है आप विश्वास करो आपकी जान ही चली जाए, विश्वास करो आपका घर छीन लिया जाए, विश्वास करो आपकी नौकरी चली जाए। यार यह है विश्वास। कुछ पाना विश्वास नहीं है, वो लालच है। अब्राहम जब चला, लालच नहीं दिया परमेश्वर ने उसको। परमेश्वर कभी चीज दिखाकर लालच देकर किसी को बुलाता नहीं। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं। हाँ, शैतान का स्वभाव जरूर है। शैतान का स्वभाव क्या है? पहले क्या करेगा? अरे पहले चमत्कार देखो और फिर क्या करो? विश्वास। और दुनिया चमत्कार को क्या कर रही है? हो सकता है आज इस संगति में हमें बीमार ही रह रहे हो, लेकिन कहीं दूसरी संगति में जाते ही एक प्रार्थना से आप ठीक हो जाओगे। ऐसा इस समय हो रहा है। तो हम कहेंगे यार इधर नहीं है, सचमुच में कुछ नहीं। परमेश्वर किधर है जहाँ क्या हो रहा है? चिन्ह और चमत्कार। भीड़ किधर है बताओ जहाँ चमत्कार है? वे चमत्कार देखकर हर कोई विश्वास कर लेगा। लेकिन जो बात हम इधर देख रहे हैं, यरदन नदी, असंभव की नदी कैसे पार हुए? उन्होंने क्या किया? संदूक को कंधे पर उठाए हुए और यरदन में जैसे ही पांव रखा, उन्होंने कोई शक नहीं किया। मतलब जैसे यीशु ने कईयों को कुछ कहा ना, ऐसा कर ले जाके। एक वो व्यक्ति था, नामान कोढ़ी आया, उसको किसी ने सुसमाचार दिया लड़की ने कि हमारा जो इजराइल का परमेश्वर है ना, वो बहुत महान परमेश्वर है और तेरे सारे कष्टों को क्या कर सकता है? दुखों को दूर कर सकता है। परमेश्वर का जन है, उसके पास जा। तो नामान कोढ़ी तो भेंट लेकर आया बेचारा और पूरी तैयारी के साथ आया। इस मन से आ रहा था कि पास्टर जी आएंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मेरा स्वागत करेंगे और प्रार्थना करेंगे और मैं क्या हो जाऊंगा। ऐसा मन लेकर आ रहा था। परमेश्वर के दास ने उससे मिला भी नहीं।
दूर से ही कह दिया भाई यरदन नदी में क्या मार ले, 7 बार क्या मार ले। यरदन नदी का इतिहास हमने समझना दे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे महान यीशु मसीह ने भी इसी यरदन नदी में क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो यरदन नदी बपतिस्मे की भी छाया है। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं मेरे मसीह के लिए जीऊंगा, मेरे परमेश्वर के लिए जीऊंगा, एक नया जीवन जीऊंगा, पुराने जीवन में नहीं जाऊंगा। हम एक समय सूरों का खाना खा रहे थे, पाप में मजा ले रहे थे, संसार में मजा ले रहे थे, लेकिन जब अपने आपे में आए मालूम चला ये सूरों का खाना है। उड़ाऊ पुत्र जिस दिन अपने आपे में आया वो सूरों का खाना खाने का होता है क्या? वास्तव में अब थोड़ा सा सोच कर देखे, सूरों का भोजन क्या कोई आलू का पराठा? वो तो किसमें मजा आ रहा है? पाप सुख दे रहा है। जब तक पाप सुख दे रहा है, मूसा के बारे में लिखा है, मूसा सियाना होने का मतलब क्या है, अपने आपे में आने का मतलब क्या है उड़ाऊ पुत्र का? मूसा जब सियाना हुआ, लिखा पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से क्या चुनाव कर रहा है? बोलो, हमारे दुनिया की नजरों में क्या कहेंगे? मूर्ख बनने के लिए तैयार है ना जी ना। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे? अगर ये चिंता है, हम इधर ही ऐसे ही बैठे रहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं करेगा बताओ? यरदन को पहले सुखाएगा नहीं। भयानक परिस्थितियां हैं। यरदन कहां तक बह रही है? ऊपर से बह रही है। पाप की मजदूरी मौत है, हर किसी को बहाए ले जा रही है। मौत, पाप, शैतान के वश में पूरी मानव जाती है भाई जी, कोई छूट नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु का रास्ता रोक दिया, जीवन का रास्ता खोल दिया। उसकी मृत्यु को समझना पड़ेगा और उसके साथ खुद को भी क्रूस पर क्या करना पड़ेगा? मौत, ये जो क्रूस पर लटका ये कौन है? अगर हमें एहसास हो जाए, अगर हमें मालूम हो जाए, फिर कभी भी हमें संसार से आदर पाने की क्या नहीं रहेगी, चाहत नहीं रहेगी। क्योंकि इस संसार ने मेरे प्रभु को, मेरे सृजनहार, मेरे स्वामी को जब मुझे छोड़ा, उस संसार में, उस भीड़ में कौन भी था? यीशु को क्रूस तक ले जाने के लिए क्या मेरे पाप थे? अगर हमें सचमुच में अपने आपे में आने का मतलब क्या है, जैसे पौलुस कहता है ना, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ज्यादा तो पापी नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत हूं। हमारी कई बार सोच क्या रहती है, पापी तो कौन है? जिनके ऊपर गुम्मट गिर गया। यीशु के समय भी आए लोग, हो प्रभु देख उनके ऊपर गुम्मट गिर गया, देख प्रभु पिलातुस ने उनकी वेदी पर उनका भी लहू क्या कर दिया, बहा दिया। यीशु ने कहा वो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन ये ना सोचो वो ही बड़े पापी थे। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, तुम उनसे कम नहीं हो। इसलिए यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। यीशु धर्मियों के लिए नहीं आया, यीशु पापियों के लिए आया। जो अपने पापों को मान लेंगे, जो अपने पापों से मन फिराएंगे, जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, जो उसकी मृत्यु में शामिल होंगे। बपतिस्मा क्या है? यीशु के साथ अपनी क्या करना, पहचान, उसकी मृत्यु की समानता में, उसके गाड़े जाने की समानता में, और तब है उसके जी उठने की समानता में। गेहूं के दाने के अंदर जीवन छिपा हुआ है, लेकिन गेहूं के दाने को क्या होना है? मरना है। मौत में जीवन छिपा है। अगर हम मरेंगे नहीं मतलब, तो जीवन में कभी अनुभव। आपको मालूम है जो कर्जदार लोग होते हैं ना, जब वो मर जाते हैं ना, वो समझो क्या हो गए, सब उससे छूट गए। इसलिए मृत्यु होना जरूरी है, फिर आप नई सृष्टि हैं। अगर मरे नहीं है तो प्राणी की प्राणी है। तो यरदन नदी बपतिस्मे की गहरी समझ है मेरे प्यारे भाई बहनों। नए जीवन की सी चाल चलनी है। मरुभूमि से ये सीमा पार कर कर प्रतिज्ञा की भूमि में दूध है, मधु है, लेकिन वो नहीं, आगे लड़ाई है। कनान को क्या करना है? अपने अधिकार में लेना है। आगे गिलगाल आएगा, आगे यरीहो, पूरी किले बंद, 4 दीवारी है जिसमें यरीहो के लोग बंद हैं। लेकिन हम पिछले दिनों से हमने देखा था, यरीहो में एक बहन है जो क्या करती है? परमेश्वर पर विश्वास करती है। उसके घर की खिड़की पर लाल रंग की डोरी बंधी हुई है। आएंगे हम उसमें।
कितनी ऊंची आशीष और मिरास इंतजार कर रही है विश्वास करने वालों के लिए। लेकिन रिस्क लिया उसने भी, यरीहो के राजा के खिलाफ खड़ी हो गई, परवाह नहीं करी कोई मारेंगे या नहीं मारेंगे। हम कई बार किसकी परवाह करते हैं? परमेश्वर की हमें परवाह नहीं। किसकी परवाह है? लोगों की परवाह है, संसार की परवाह है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। बताओ, कभी आनंद चखेंगे? कभी स्वर्गीय आनंद को परमेश्वर नहीं चखाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। तो पांव रखने का क्या मतलब है? इब्रानियों 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हमें विश्वास नहीं है, देखो, फिर तो हम उसके पीछे चल नहीं पाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर विश्वास करने वालों से ही प्रसन्न होता है। तो पहली बात तो है विश्वास से पांव रखना। जमीन सूखी नहीं है, पूरा बहरा होगा, समस्या होगी इतनी बड़ी, लेकिन विश्वास करें, यीशु के पीछे चलें, सारी दीवारें क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। दूसरी बात, आज्ञा मानना है। जैसे यीशु ने कहा है ना, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उसको क्या देता हूँ? अनंत जीवन। आज्ञा मानना है, संपूर्ण आज्ञाकारिता नहीं है। अपने पापों से मन फिराकर बपतिस्मा लेकर यीशु को पहनना है। आपकी पहचान बदल गई। देखो, आप रोमियो 6 अध्याय का 3-4 वचन पढ़े। रोमियो 6:3 और 4। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मे का अर्थ क्या है पौलुस बता रहा है, क्योंकि कईयों को बपतिस्मे का अर्थ ही नहीं मालूम। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। संसार के लिए भी गाड़े गए, पाप के लिए मरे हुए व्यक्ति गाड़ा गया। एक व्यक्ति पहले मरा है, उसकी आंखें खुली, उसको मालूम चला पहले पाप में मरा था, अब पाप के लिए मरा है। पहले परमेश्वर के लिए मुर्दा था, अब परमेश्वर के लिए जी उठा है। तो मौत हुई है, पहले भी एक मौत थी, अब भी एक मौत हुई है। पहले मौत पाप में थी, लेकिन अब मौत पाप के लिए है, पुराने जीवन के लिए है। मैं पुराने मार्ग पर नहीं जाऊंगा। इसलिए बपतिस्मा लेने वाले कोई भी किसी के कहने से बपतिस्मा ना ले, कोई चंगाई के लिए बपतिस्मा ना ले, जीवन नहीं बदलेगा। बदला हुआ जीवन उद्धार का सबूत है, बदली हुई सोच उद्धार का सबूत है। लेकिन हमने समझना है इसका दूसरा पहलू भी। हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव रहता है, वो सूर के समान ही है, उसको कौन सा अच्छा लगा, इसलिए उसके लिए क्रूस है। बिगड़े हुए स्वभाव को क्रूस पर चढ़ाना है, एक दिन नहीं चढ़ाना। बपतिस्मा एक ही दिन ले लिया, लेकिन पुराने बिगड़े हुए स्वभाव को, अपने मैं को, अपने स्वार्थ को, अपने अहम को, अपनी उन बिगड़ी हुई इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, जो मुझे खींच कर लेकर जाएंगे, किधर? यरदन खींच कर लेकर जा रही है, उनको हर दिन क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना। हर दिन का काम है ये। पौलुस कहता है हमारा पुराना स्वभाव हर दिन जी उठता है। संडे के दिन हमने क्रूस पर चढ़ाया, मंडे पर उठ जाएगा, मंडे के दिन उठ गया। पुरानी दोस्ती, फेसबुक पर दोस्ती है, व्हाट्सएप पर दोस्ती है, समाज में दोस्ती है। अगर हमारा ऐसा जीवन है तो वो दो रंगी जीवन है। संडे के दिन हमने अपने पुराने मनुष्य को किस पे चढ़ाया? क्रूस पर। और 6 दिन हमने अपने उस नए जीवन को क्रूस पर चढ़ाकर पुराने जीवन को खूब खिलाया, खूब सुलाया, खूब नुलाया, खूब हमने क्या किया? सबसे पहले हमें मालूम होना है कि मेरा पुराना स्वभाव क्या है, मेरा मैं क्या है, जिसको मैंने क्रूस पर चढ़ाना है। अगर हम सबसे पहले अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे कि मेरे अंदर एक दुश्मन वास कर रहा है, मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव, मेरा मैं, जब किसी को माफ करने की बारी आएगी ये माफ नहीं करेगा। जब किसी के सामने झुकने की बारी आएगी, अपना अधिकार छोड़ने की बारी आएगी। आपको मालूम है एक व्यक्ति का अहम मैं क्रूस पर चढ़ाया हुआ है, तो जब इसको कोई निंदा कर रहा है तो ये चुप रहेगा, जब इसको कोई मार रहा है ये चुप रहेगा। हमारा महान प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया
दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दे। जीते जी भी वो क्रूस पर चढ़ा रहा अपनी इच्छा के लिए। हमें नमूना दिया, गाड़ी सुन लिया, गाड़ी हमें कोई गाड़ी देकर तो दिखाए, उसी को क्रूस पर चढ़ा देंगे। ऐसी भी है, मिली जुली भीड़ थी। आप ये सोच कर ना चलो हम सब भगत है ना, सब भगत नहीं है। एक पापिनी स्त्री पकड़ कर लेकर आ रहे यीशु मसीह के पास, अरे बोल व्यवस्था के अनुसार इसको क्या सजा मिले। पत्थर हाथ में ले रहे हैं और मारने के लिए क्या है, अपना पाप अपनी कमी मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे के न्यायी बने हुए। ये कौन है, फरीसी। यीशु ने क्या कहा, जिसने पाप ना किया हो ना, जिसमें कोई दोष ना हो, वो पहला पत्थर मारे। देखो यीशु मसीह को पत्थर मारने का हक है सिर्फ, और किसी को नहीं है, क्योंकि यीशु में कोई पाप नहीं है। प्यारे भाई बहनों, यीशु का जो जीवन है ना, वो हमारे अंदर आना है। यीशु का स्वभाव मेरे और आपके अंदर आना है। अगर वो अंदर आना है तो मेरे स्वभाव ने क्रूस पर रहना है, क्रूस पर ठोकना है, हर दिन क्रूस पर ठोकना। इसकी ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा सोने की इच्छा, यही तो इच्छा अभिलाषा है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से क्या है, बैर है, बैर। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाने वाला कोई परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता। शरीर मतलब अपना बिगड़ा हुआ स्वभाव, अपना पुराना स्वभाव, अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं, इसके लिए प्रभु ने क्रूस रखा हुआ है, क्रूस। इस करके नहीं तो हम संसार में चले जाएंगे। संसार बहुत खींच रहा है, जैसे हम देख रहे हैं ना, यर्दन नदी क्या हो रही है, बह रही है। सिर्फ इसको पार करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, विश्वास और आज्ञाकारिता। और दूसरा पहलू जब हमने देखा, जैसे ही याजकों के पांव पड़े और याजकों के कंधे के ऊपर वाचा का संदूक है, जो यीशु मसीह की छाया है। यर्दन किसका भी प्रतीक है, हम पिछले दिनों देख रहे थे। यर्दन पाप का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, नाश का प्रतीक है, क्योंकि इंसान पापी है और पाप की मजदूरी मौत है और सबको बहाए ले जा रही। लेकिन जब यीशु मसीह मर रहा है क्रूस पर, मौत रुक गई, शैतान की सिर को कुचल दिया, मुर्दे जी उठे, और जो बीच का पर्दा था वो क्या हो गया, खुल गया। तो यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु ने दावा किया, वो किधर नहीं रहेगा, पुराने जीवन में नहीं रहेगा, बल्कि प्रभु सिद्ध करने वाला भी है। हमें पाप से मात्र छुड़ाना, संसार से मात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे बिगड़े हुए स्वभाव से भी जय वो ही देगा। उसके पद चिन्हों पर चलने का हमें पूरा क्या मानना है, आज्ञा मानना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो आकर वास कर रहा है, अगर हम उसकी प्रेरणा में, आज्ञाकारिता में और पूरे विश्वास के साथ जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहन, मौत नहीं डरा सकती अगर यीशु की मृत्यु को समझेंगे। पाप में एक व्यक्ति सुख भोग नहीं सकता, हाँ, जिनकी अभी समझ नहीं खुली है। इसलिए पौलुस कह रहा है, परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। हमें मसीह जीवन में ग्रो करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक जय का जीवन। छोटा बच्चा होता है, गंदगी में भी खेल लेता है, गंदगी को कभी कभी क्या भी कर लेता है, खा भी लेता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया फिर खाएगा। तो हम कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई बहनों। देखो, निराश नहीं होना, प्रभु की उपस्थिति में छुटकारा है, परमेश्वर की उपस्थिति आनंद है, अनंत जीवन है। परंतु सबसे पहले हमने अपनी उस दशा को पहचानना है। मेरे सामने इस समय कौन सी बाधा है जो रास्ता रोक कर खड़ी हुई है? यीशु को स्वीकार करने में कौन सी बाधा है? जयवंत जीवन के में प्रवेश करने के लिए क्या बाधा है? उद्धार पाने में, बपतिस्मा लेने में कौन सी बाधा है? हम सब ने उस बाधा को पहचानना है और एक ही रास्ता है, विश्वास करना और संपूर्ण आज्ञाकारी। अभी हम गीत गा रहे थे, मैंने न जानी गहराई समुंदर की और लहरों की कोई परवाह ना कर। उतरा मैं समुंदर की गहराई में तेरी आवाज सुनकर। भाई समुंदर की गहराई में कौन उतरेगा बताओ? अगर विश्वास नहीं होगा, ये कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, छुटकारे को, उद्धार को अनुभव नहीं कर पाएंगे। पास्टर की प्रार्थना से काम नहीं होगा। एक विश्वास से चलने वाला जीवन होता है आज्ञाकारिता में, और एक अपनी भावनाओं में चलने वाला जीवन होता है, देखा दिखाई से चलने वाला जीवन होता है। किसी को देखने से बपतिस्मा ले लिया, पास्टर के बोलने से इंतजार कर रहे हैं, प्रभु ने, पास्टर ने प्रार्थना करी, सब ने प्रार्थना करी, कोई चमत्कार है। भाई चमत्कार हो
या ना हो, हे मौत तेरी जय कहाँ रे। मैं पार हो चुका हूँ। बीमारी के बिस्तर पर होंगे भले ही, शैतान पूरी कोशिश करेगा हमें निराश करने के लिए, ताकि हम सच्चाई समझे ही नहीं यीशु ने क्रूस पर क्या किया। दुनिया के लोगों में भी जब बीमारी आती है वो भी निराश हैं, क्योंकि उनके पास तो वास्तव में कोई आशा नहीं है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में भी अगर बीमारी में इसके पास कोई आशा ही नहीं है, इसकी उम्मीदें ही खत्म होगी, इसका आनंद ही खत्म हो गया। पुराने नियम का हबकुक परमेश्वर का दास है, एक पुराने नियम का है, क्रूस के उस साइड है। वो कह रहा है चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, दाख लताओं से भी धोखा पाया जाए, थानों में गायें बैले ना रहें, और चाहे मतलब सब कुछ खत्म हो जाए, तो भी कह रहा है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण क्या रहूंगा, आनंदित और अति मगन रहूंगा। क्योंकि मेरा आनंद दुनिया की चीजों में नहीं है, मेरा आनंद मेरे शरीर की तंदुरुस्ती में नहीं है, मेरा आनंद शरीर की बातों में नहीं, मैं इससे पार हो चुका हूँ। अय्यूब परमेश्वर का एक दास था, उसके बच्चे मरे पड़े हैं सामने। सोच कर देखो, ये छोटी बात नहीं है। हमारा तो कोई मर जाए तो अगर विश्वास ना हो, आंसू ही नहीं रुकेंगे हमारे। तो दुनिया भी देखेगी अरे ये विश्वासी है, हम तो रो रो कर ही मर जाएंगे। एक विश्वासी वो है जो मौत को ललकारता है, बीमारी में भी परमेश्वर की आराधना करता है, समस्याओं को चुनौती समझता है। हे चुनौती, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे साथ मेरा करता है, मेरे अंदर कोई वास कर रहा है। मेरे अंदर कौन वास कर रहा है? अमरता, अनंत जीवन। उसने मृत्यु का क्या किया? नाश किया, अमरता को प्रकाशमान कर दिया। मेरे अंदर कोई बसता है, मेरे अंदर जीवन का करता है। मैं सच्ची दाखलता की वो डाली हूं, कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है? बताओ, मौत छीन सकती है? यीशु ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु अनुमति देगा तब मौत आएगी। जब मेरे दिन पूरे होंगे ना, तो कोई रोक भी नहीं सकता। अगर मेरे दिन पूरे नहीं हुए तो कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती। हाँ, बीमारी मुझे परेशान जरूर कर सकती है। परेशान भी क्यों कर रही है? क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ जैसे संबंध होना चाहिए, जैसे रिश्ता होना चाहिए, जैसे उस पर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि यीशु ने हमारी बीमारियों के लिए भी क्या खाए हैं भाई जी? कोड़े। उसने कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हुए हो? चंगे हुए। हमने इस चीज को समझना। एक विश्वासी के ऊपर बीमारी राज नहीं कर सकती, डरा नहीं सकती। कैंसर, बताओ, एक विश्वासी को कैंसर डरा सकता है ना? लेकिन अगर डरा रहा है तो हमारी आत्मिक विकास नहीं हुआ हमारा। हम वचन को सिर्फ सुन लेते हैं, उसको भोजन बनाया ही नहीं है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए हमने अपने संबंध को गहरा बनाया ही नहीं है। उसके प्रेम में हमने क्या नहीं पकड़ी? जड़ नहीं पकड़ी। इसलिए थोड़ी सी समस्या आई। जिस पौधे को गहरी जड़ें नहीं होगी, बताओ क्या करेगा वो? तूफान में खड़ा होगा, धूप में हरा भरा रहेगा। थोड़ी सी समस्या आने की देर है। पड़ोसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, बस। अभी क्या चल रही है? कटाई और छटाई। जो मसीह में है भाई जी, आपकी कटाई भी होनी है और छटाई भी होनी है। कटाई किसकी होगी? जो फल नहीं ला रहा है उसकी कटाई हो जाएगी। काट के फिर से किधर ही? चल उधर ही। संसार में तुझे मजा आ रहा है, वही पड़ा है। काट कर आग में। अगर संसार प्यारा है, अगर कनान प्यारा नहीं है, अगर यीशु प्यारा नहीं है, अगर जयवंत जीवन के लिए लालसा नहीं है, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए उतना ही देर होती रहेगी, उतना ही प्रभु हमें मरुभूमि में घुमाता रहेगा। लेकिन एक समय सीमा परमेश्वर ने रखी है, समय सीमा को क्रॉस कर जाएंगे। अगर हम अवसर मिलने पर भी नहीं समझेंगे, मौके देता है परमेश्वर। शायद आज एक बार और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों? मौका दिया है। मौके को बहुमूल्य समझें, अवसर को कीमती समझें। आइए अपने पुराने जीवन के लिए क्या हो जाएं, मर जाएं। पुराने जीवन में जिएंगे तो नया जीवन कभी अनुभव नहीं करेंगे। दूध और मधु का अनुभव कभी नहीं। हाँ, मन्ना खिला देगा परमेश्वर। संगति में भी आ जाएंगे, मन्ना खिलाएगा प्रभु। लेकिन मन्ना खिलाना परमेश्वर की योजना नहीं है। मरुभूमि के लिए परमेश्वर ने किसी को नहीं बुलाया। मरुभूमि सिर्फ सफर था, यात्रा थी, मंजिल नहीं थी। हमने देखा 2.5 गोत्रों ने भी क्या किया? अपनी इच्छा अभिलाषों में वापस लौट रहे। जो आंखों को उन्होंने देखा वो पसंद किया, जो उनको मन को अच्छा लगा निर्णय लिया। हमें कनान नहीं चाहिए। परमेश्वर कह रहा ठीक है, तुमने जो मांगा है वही मिलेगा, लेकिन मेरी वफादारी। इसलिए तुम भी क्या करो? यर्दन के पार चलो, वापिस आ जाओ। तुम अपनी इच्छा अभिलाषों में लौटना चाह रहे हो,
सूर के समान फिर से लौटना चाह रहे हो? वापिस आ गए 2.5 गोत्र, अपनी इच्छाओं में लौट गए, अपनी अभिलाषाओं में लौट गए। लेकिन परमेश्वर 2.5 गोत्रों को भी किधर लेकर गया? पूरे 12 गोत्रों को यर्दन के पार लेकर गया। और यर्दन में से अगली बार हम देखेंगे 12 पत्थर लिए और 12 पत्थरों की एक वेदी बनाई, खंबा खड़ा किया। एक निशानी है कि मैं वफादार हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ। मैंने पूरे इज़राइल के 12 गोत्रों के लिए कनान रखा था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषाओं को महत्व दिया और वो वापस चले। आने वाली जनरेशन इस चिन्ह को देखकर याद रखेगी कि ये 12 पोल क्यों खड़े हैं, 2.5 गोत्र किधर गए। आने वाली जनरेशन के लिए ये चिन्ह रहेगा, ये 2.5 गोत्र अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं में वापस लौट गए। उसको हम आगे देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो बात को जो हमने समझा, अभी हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहली बात, विश्वास और संपूर्ण आज्ञाकारी। अगर हमारे अंदर ये नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। विश्वास से है सब कुछ जो भी है। आज्ञा मानने से, हम एक समय था आज्ञा न मानने वाले थे, एक समय था हम अविश्वासी थे। हम देख सकते हैं 32 लाख की भीड़, वचन में लिखा है अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण इतनी भलाइयां चखी हुई। सपने में नहीं उनके जीवन में काम हुआ था, सपने में होता क्या, बल्कि उन्होंने लाल समुंदर के बीच में से पांव चले थे। हर दिन ताजा भोजन परमेश्वर ने उनको मुहैया किया था, चट्टान फाड़ कर उनको जल पिलाया था। लेकिन फिर भी क्या हो गए, इस करके उन बातों को हमने समझना है। तो आज जो मैंने सवाल हम सब के सामने रखा था, क्या मैंने अपनी यर्दन पार कर ली है? अगर नहीं करी तो कब तक नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन? कब तक अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी मर्जी के अनुसार चलने के निर्णय लेंगे? मसीह जीवन वो है जो अपने लिए नहीं जीता। मरुभूमि का जीवन अपने लिए जीना है, अपनी इच्छाओं के लिए जीना है, अपनी आंखों के अनुसार जो अच्छा लगता है उसके अनुसार चलना है। लेकिन यर्दन पार कर कर अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। हमने वो आयत पढ़ी थी, वो आयत पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो 6 का 3 और 4 दोबारा से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या नहीं जानते जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? बहुत बार हम भूल जाते हैं हमने क्या लिया। पौलुस कह रहा है कलीसिया को, विश्वास, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का, इस देह के द्वारा किसकी महिमा होनी है? परमेश्वर की। आपके सृजनहार ने इस देह को छुड़ाने के लिए अपना बदन उसने दिया है। उसकी क्रूस की मृत्यु को याद करें। मेरा और आपका शरीर गुलाम था, गुलामी में थे। वचन कहता क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर खरीदे गए हो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, संसार की नहीं, संसार की रीति पर नहीं। आज मन फिराने का दिन है। अगले एतवार को हम प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। अपने जीवनों को जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, आता है उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की चाल चलने के लिए बपतिस्मा लिया है, पुरानी चाल चलने के लिए नहीं है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, दाम देकर खरीदा है। आइए अपनी बुलाहट को पहचानें, बपतिस्मे की गंभीरता को पहचानें। आपके अंदर, मेरे अंदर अगर परमेश्वर वास कर रहा है तो छोटी बात नहीं है। बाकी दुनिया के अंदर पाप वास कर रहा है, मृत्यु का राज है उनके अंदर। अगर मेरे अंदर परमेश्वर वास कर रहा है, ये छोटी बात नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मे के सही अर्थ को समझें। गलातियों में लिखा है जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उस मसीह को पहन लिया है। इसके ऊपर संसार ना पहने, हमने यीशु मसीह को पहना हुआ है। आप मसीह की पत्री हैं, आप मसीह की ज्योति हैं, आप मसीह के गवाह हैं, आप मसीह का बदन हैं। आइए अपनी जगह को पहचानें, आइए अपने स्थान को, अपने संबंध को, अपने काम को, अपने अधिकार को आइए पहचान। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं यीशु मसीह की देह का अंग हूँ। आइए समर्पण करें,
आइए विश्वास करें और आज्ञा मानें। प्रभु मुझे तेरे समान बनना है, मुझे तेरे पद चिन्हों पर चलना है। सब प्रार्थना करें। अगर जीवन में कुछ बात आई है, अपने पाप को मानने, अपनी गलती को मानने, आने वाले सप्ताह में उस पवित्र मेज में शामिल होना है टूटे पश्चातापी हृदयों के साथ। जिन्होंने बपतिस्मा लेना है वो भी समझ कर लें। पाप में अगर जीवन जीने का मन है तो आज़ादी है, संसार में जीने का मन है तो आज़ादी है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। सब प्रार्थना करें, परमेश्वर से वाचा बांधे। अगर कुछ जीवन में बात हुई है, गलती हुई है, माफ़ी मांगे हम सब, पश्चाताप करें, मन फिराएं। प्रभु मैं पिछले दिनों भटक गया, पिछले दिनों मैंने आत्मा पर मन ना लगाकर शरीर पर मन लगाया। शरीर की इच्छाएं मुझे खींच ले गई प्रभु जी, आंखों की अभिलाषा मुझे खींच ले गई प्रभु जी, क्योंकि मैं आपके साथ क्रूस पर नहीं चढ़ा प्रभु जी। आइए समझे मेरे प्यारे भाई बहन, समर्पण करें। यीशु मसीह की महिमा मेरे जीवन से हो। एक छोटी प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना दिल की गहराई से, ताकि जब हम अगले सप्ताह उस पवित्र मेज में शामिल हों, उस भाव के साथ, उस समर्पण के साथ, उस मन के साथ, उस तैयारी के साथ हों। सब प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को प्रभु सुनने के लिए मेरे प्रभु आपने धन्य सौभाग्य हम पे दिया। धन्यवाद देता प्रभु पिता, इन वचनों में पिता परमेश्वर जो हमने सीखा है मेरे प्रभु के अनुसार चलने वाले हो सके मेरे पिता। अब जो हमने मसीह यीशु को पहना है मेरे प्रभु, तो इस पर अब दाग ना लगने दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु एक पवित्र कुंवारी की तरह परमेश्वर, एक दुल्हन की तरह प्रभु उसको तैयार करें मेरे पिता। अपने जीवनों को प्रभु हम सब पिता परमेश्वर तैयार करें मेरे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु जो हमारा सहायक है मेरे पिता, हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर मसीह के कद तक बढ़ जाए मेरे प्रभु। वो पवित्र कुंवारी होकर वो मेमने की दुल्हन पिता परमेश्वर हम बन जाए मेरे पिता। इस मेमने की दुल्हन की तरह खुद को संवारे मेरे प्रभु। आपका आत्मा पिता हमें मदद करे पिता, हमें से हर एक को मेरे पिता परमेश्वर आपका आत्मा मदद करे मेरे प्रभु। आपके पिता इच्छाओं के अनुसार चलने में प्रभु आपने छोटे से प्रार्थना सुनी। धन्यवाद, इसके नाम में मांगते